students, today we are here to discuss about chapter number 3 and the name of the chapter is पौधे और उनके प्रकार. ठीक है, प्लांट्स एंड देयर टाइप्स. पौधे कैसे होते हैं, उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके प्रकार होते हैं. हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के पौधे पाए जाते हैं. हमारे आसपास अलग अलग तरीके के पौधे होते हैं. इन पौधों में जीवन होता है. आप जानते हैं पौधों में क्या होता है, जीवन होता है. पौधों से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है. ये हमारी तरह सांस लेते हैं. इन्हें वृद्धि के लिए खाद, जल, वायु, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है. हमें खाने के लिए भोजन, पानी, इनकी आवश्यकता होती है. पेड़ों को बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए जल, वायु, सूर्य, खाद, इनकी आवश्यकता होती है. सभी पौधे रंग, आकार, बनावट में एक दूसरे से भिन्न होते हैं. अलग अलग पौधा अलग अलग प्रकार का होता है. ठीक है, जैसे पौधे के कुछ मुख्य भाग. अब देखिए पौधे के कुछ भाग देखते हैं हम. जड़, तना, पत्तियां, फूल और फल पौधे के मुख्य भाग होते हैं. जो मेन पार्ट्स होते हैं वो ये. सबसे पहले जड़. जड़ है हमारी दिस वन. जो हमारी सब मिट्टी के अंदर जो पार्ट होता है वो उसे बोलते हैं जड़, या फिर क्या बोलते हैं आप, रूट्स बोलते हैं. ओके, इसके बाद आपका आता है तना. तना क्या होता है बेटा, दिस वन. जो आपकी ग्रीन वाली जो डंडियां होती हैं ये होती है तना, मतलब स्टेम. क्लियर. नेक्स्ट आता है पत्तियां. जो आप देखते हैं ये ग्रीन ग्रीन जो हैं, जिन्हें आप लीव्स भी बोलते हैं. देन फल, फ्रूट है. इस पे फूल मतलब फ्लावर भी आता है. तो ये सब क्या होते हैं, प्लांट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं. नेक्स्ट आता है पौधों के प्रकार. पौधों के कितने प्रकार होते हैं. पौधों के भिन्न भिन्न प्रकार और रूपों के होते हैं. पौधे भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके अलग अलग रूप होते हैं. सबसे पहला आता है वृक्ष. वृक्ष का मतलब क्या होता है, पेड़, ट्री. बड़े तथा मजबूत तने वाले पौधे वृक्ष कहलाते हैं. जिनके तने जो हैं, स्टेम है, वो मोटे होते हैं, बड़े होते हैं. ये जमीन पर मजबूती से खड़े होते हैं. अधिकतर वृक्ष लंबे और बड़े होते हैं. जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो बहुत लंबे लंबे होते हैं. उनके जो तने हैं, स्टेम है, वो बहुत मोटी मोटी होती हैं और बहुत मजबूत होती हैं. इनमें अनेक शाखाएं होती हैं, जैसे नीम का वृक्ष, आम का वृक्ष, बरगद आदि. इस तरह के वृक्ष हमें शीतल छाया प्रदान करते हैं. क्या प्रदान करते हैं, ठंडी छाया प्रदान करते हैं. नेक्स्ट आपका आता है, चलिए, कुछ वृक्षों में शाखाएं नहीं पाई जाती. कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें शाखाएं नहीं होती हैं, जैसे नारियल का वृक्ष, खजूर का वृक्ष आदि. इस तरह के वृक्षों से हमें फल तो प्राप्त होता है, परंतु छाया नहीं मिलती. इनसे हमें फ्रूट्स तो मिलते हैं, लेकिन हमें इनसे छाया नहीं मिलती है. वृक्ष लंबी आयु तथा अधिक समय तक जीवित रहते हैं. इनकी जो एज होती है वो बहुत लंबी होती है. आपने देखा होगा नीम का पेड़ बहुत बहुत सालों पुराना होता है, तो इनकी एज तो बहुत ज्यादा होती है. ओके, और ये लंबे समय तक जीवित रहते हैं. ठंडे स्थानों पर पाए जाने वाले वृक्ष ऊपर से पतले व नीचे से चौड़े होते हैं. जो आपके कोल्ड प्लेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, आप ठंडे स्थानों पर जो पाए, मतलब जो ठंडी रीजन पे, कोल्ड रीजन में जो पाए जाने वाले वृक्ष होते हैं, ऊपर से होते हैं वो पतले, ठीक है, और नीचे से क्या होते हैं, वो चौड़े होते हैं. इनकी पत्तियां सुई की नोक की तरह नुकीली तथा पतली होती है. ठीक है, इसके बाद है आपकी झाड़ियां. झाड़ियां क्या है, देखिए, ये पौधे वृक्ष की उपेक्षा छोटे और अनेक शाखाओं वाले होते हैं. ठीक है, मतलब वृक्ष की कंपैरिजन में, पेड़ की कंपैरिजन में छोटी शाखाओं के ये होते हैं. इनका तना वृक्ष की अपेक्षा कमजोर होता है. ओके, प्राय इनकी शाखाएं कांटेदार होती हैं. जो इनकी शाखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, कांटेदार होते हैं, उसमें कांटे होते हैं. ये पौधे कुछ ही वर्षों तक जीवित रहते हैं. ठीक है, मतलब ज्यादा लंबे टाइम तक ये नहीं चलते हैं. जैसे गुलाब, गुड़हल, मेहंदी, बोगनवेलिया, चंपा, चमेली आदि. ओके, ये सब पौधे हैं जो नुकीले होते हैं. नेक्स्ट आपका आता है, इनका तना अधिक मोटा नहीं होता है. तने इनके मोटे नहीं होते हैं. तने के निचले भाग से अनेक शाखाएं निकलती हैं. झाड़ियां घनी होती हैं. जो आपकी इनकी शाखाएं हैं, ठीक है, वो नीचे वाले पार्ट से निकलती हैं और बहुत घनी होती हैं, फैली हुई होती हैं. इसके बाद आता है आपका शाख. अब देखिए शाख क्या होता है बेटा.
कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके तने पतले, मतलब जो उनकी स्टेम है वो बहुत पतली पतली होती हैं, कोमल होती हैं, हरे होते हैं। इन छोटे छोटे पौधों को शाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं ना? शाक। जैसे टमाटर है, गेहूं, पालक, मेथी आदि। ओके, नेक्स्ट है, ये पौधे जमीन पर सीधे खड़े रहते हैं, मतलब स्ट्रेट खड़े रहते हैं ये पौधे, और इनकी आयु भी क्या होती है? बहुत कम होती है। इसके बाद आता है आपकी जो बेलें होती हैं, ठीक है, जैसे घर में मम्मी लगाती है, बेल लगाती हैं। तो कुछ पौधे जो स्वयं खड़े नहीं हो सकते, इन्हें ऊपर चढ़ाने के लिए सहारे की आवश्यकता। बेल होती है, इन्हें चलाने के लिए या तो हम रस्सी बांध देते हैं या फिर हम डंडी का सहारा दे देते हैं, हमें सपोर्टिंग सिस्टम की जरूरत होती है इसमें, ठीक है। इनके तने लंबे होते हैं, ये तनों के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। इन्हें बेल या आरोही पौधे कहते हैं, या तो इन्हें बेल बोलेंगे या आरोही पौधे बोलेंगे, ठीक है। जैसे सेम, मनी प्लांट तथा अंगूर आदि के पौधे, ठीक है, इनकी क्या होती है? बेल होती हैं और इन्हें चढ़ाने के लिए ऊपर हमें सहारे की जरूरत होती है। चलिए, नेक्स्ट है आपकी लताएं। ओके, सो कुछ पौधे का तना बहुत कमजोर, मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका जो तना है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, वे ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, वे भूमि पर ही फैलते हैं, वो ऊपर नहीं चढ़ते, वो नीचे ही नीचे फैल जाते हैं, ठीक है। इन्हें लताएं कहते हैं। क्या कहते हैं आप? इन्हें लताएं बोलते हैं। जैसे तरबूज, खरबूज, कद्दू, तोरई, खीरा आदि। ओके, इनके फल भी बड़े तथा भारी होते हैं। अब जो नीचे नीचे फैलते हैं वो क्या होते हैं? उन्हें सपोर्ट सिस्टम की तो जरूरत ही नहीं है, तो उनके फल भी बहुत हैवी हैवी होते हैं, भारी भारी होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कांटेदार पौधे। अब कांटेदार पौधे में क्या है? कुछ पौधों में कांटे पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कांटे होते हैं। कांटों द्वारा इन पौधों की रक्षा होती है, ठीक है, ताकि इन्हें कोई छेड़े ना, इन्हें कोई कभी भी तोड़ ना ले। तो इनकी रक्षा जो होती है वो आपके कांटों से ही होती है, ठीक है। इन पौधों में पत्तियां छोटी होती हैं और कुछ पौधों में तो पत्तियां भी नहीं होती, ठीक है, कुछ में छोटी, कुछ में होती ही नहीं है, जैसे गुलाब, नागफनी, कैक्टस आदि। ओके, ये आपके एग्जाम्पल हैं जो कांटेदार होते हैं। नेक्स्ट आता है जलीय पौधे। जलीय पौधे मतलब जो पौधे जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, ठीक है। कुछ पौधे जल में विकसित होते हैं, जैसे कमल, सिंगाड़ा, जलकुंभी, कुमुदिनी आदि। ओके, मतलब जो जल में ही बढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पौधों के लाभ। अब हमने भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे देखे, अलग अलग प्रकार के पौधे देखे, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं? इनके लाभ देखते हैं, इनके बेनिफिट्स देखते हैं। सबसे पहला है आपका, पौधों से हमें सब्जियां मिलती हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, जिनसे हमारा भोजन स्वादिष्ट बनता है। ओके, पौधों से हमें फल मिलते हैं जिनका विविध रूप सेवन से स्वास्थ्य को लाभ पहुंचता है। फल मिलता है, अगर हम इन्हें डेली खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। पौधों से हमें स्वच्छ वायु मिलती है जो स्वास्थ्य जीवन के लिए अति आवश्यक है। जब अगर हम पेड़ लगाते हैं तो हमें उससे बिल्कुल ही साफ हवा मिलती है, ठीक है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं हमारे पास और हम बहुत हेल्दी रहते हैं। पौधों से हमें पुष्प मतलब फूल मिलते हैं जिन्हें हम पूजा और समारोह आदि में प्रयोग करते हैं। ओके, छायादार बड़े पेड़, हमें जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो हमें धूप से, वर्षा बारिश से, गर्मी से बचाते हैं। ओके, पेड़ों की लकड़ी मकान और फर्नीचर बनाने में काम आती है। पेड़ों की लकड़ी से फर्नीचर बनता है, मकान बनता है। ओके, पेड़ों की सूखी लकड़ी को हम घरों में ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। जो सूखी लकड़ियां होती हैं उनका ईंधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। मतलब जो आप खाना बनाती हैं, मम्मी होती बहुत सारी होती है मम्मियाँ जो खाना बनाती हैं, ठीक है। फिर है झाड़ीदार पौधे, बगीचों की रक्षा में दीवार का काम करते हैं, ठीक है। जो झाड़ीदार पौधे होते हैं वो एक दीवार की तरह यूज में आते हैं। सड़े गले पौधे एवं पत्तियां खाद का काम करती हैं, ठीक है, वो खाद बन जाते हैं। ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश्ड होता है और अब हम कुछ इसके मेन पॉइंट्स देखते हैं, मुख्य बिंदु देखते हैं, ठीक है। देखिए, पौधे भी हमारी तरह जीवन मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ठीक है। बड़े
बहुत बड़े मजबूत और ऊंचे पौधे वृक्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वृक्ष। घनी शाखाओं वाले छोटे पौधे झाड़ी कहलाते हैं, जो इनमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं। मौसमी सब्जी और पुष्पीय पौधे शाक कहलाते हैं। ये जमीन पर सीधे खड़े रहते हैं, ठीक है, जो मौसम से होते हैं, मौसम में ही होते हैं। किसी सहारे की सहायता से ऊपर की ओर बढ़ने वाले पौधे आरोही पौधे या बेल कहलाते हैं, जिन्हें नीड होती है किसी चीज की, ठीक है, डंडी हो या किसी के बीच सपोर्टिव सिस्टम होता है। कुछ पौधों में कांटे पाए जाते हैं जो जानवरों आदि से उनकी रक्षा करते हैं, ठीक है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कांटे होते हैं, जो अपनी प्रोटेक्शन खुद ही कर लेते हैं। ओके, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ and we will meet on the next chapter. So thank you.